एक ठीक है। लास्ट अच्छा स्क्रीन दिख रही है ना सबको मेरी? हाँ भैया। लास्ट क्लास से किसी को भी कोई डाउट है जो भी कल किया था हम लोगों ने? नहीं भैया। ठीक है। बेस यूनिट्स किए थे और ये सारे एसआई यूनिट्स किए थे, ठीक है, ये यूनिट्स में। और थोड़ा बहुत हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस पे बात की थी, है ना। और ये थोड़े बहुत प्रीफिक्सेस हैं, ये चार चार याद रख लेना बस, कभी काम आ सकता है। एंड ओके, सो अच्छा ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो ठीक है, यूनिट्स बेसिकली ये तो 3 सिस्टम्स है, ब्रिटिश, मेट्रिक और एसआई। सबके अलग अलग फंडामेंटल्स होते हैं, लेकिन हम लोग मेजरली एसआई पे फोकस करेंगे। हमारे लिए एसआई ज़्यादा काम का है। एंड ये बेस यूनिट्स होते हैं, जो वो यूनिट्स जो बाकी सब में से डिराइव ना हो सके। तो कल किया था ना हम लोगों ने कि 2 तरह के यूनिट्स होते हैं, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये बेस यूनिट्स है जो किसी और में से डिराइव नहीं हो सकते, ये 7। और ये 7 यूनिट्स को मिला के बाकी सारे यूनिट्स बनते हैं, जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उन सब की बात की थी हमने कल, लेंथ बाय टाइम और ये सब, ठीक है। और ये सब इन बेस यूनिट्स के एसआई यूनिट्स है। तो ये बेस यूनिट है मास, तो उसका एसआई यूनिट है किलोग्राम। लेंथ का बेस यूनिट है बेस यूनिट है लेंथ, और इसका एसआई यूनिट है मीटर। तो बेसिकली एसआई यूनिट का क्या मतलब हुआ कि इस यूनिट में से इसके बाकी सारे यूनिट्स बने हैं, ठीक है। किलोमीटर इसको 1000 बार लेके बन गया, मिलीमीटर इसको 1/1000 टाइम्स लेके बन गया। सो ये यूज़ करके इसके बाकी सारे यूनिट्स बन गए, सारे डिराइव्ड यूनिट्स, इसके टाइम के, काउंट के, सभी के। जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो एक मोल को पहले डिफाइन कर दिया, फिर 1000 मोल्स को इसको 1000 टाइम ले लिया, वैसे हो गया। तो ये इनके एसआई यूनिट्स हैं, ये सब बेस यूनिट्स के, ठीक है। और यही सब एग्जांपल्स है डिराइव्ड यूनिट्स के, एरिया, फोर्स, प्रेशर। ये हमने कल फॉर्मूले भी लिखे थे कुछ कुछ के, एरिया का था और वेलोसिटी एक्सेलरेशन का था। तो उसमें देख लिया था कि कैसे बेस यूनिट्स में से ये सब डिराइव होते हैं। और ये अभी प्रीफिक्सेस आ जाएंगे, मैट्रिक सिस्टम और एसआई सिस्टम। तो मैट्रिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एसआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एसआई के सारे है प्रीफिक्सेस, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। और बस एक दो ज़्यादा याद रखने हो तो, क्योंकि वो कोई कोई पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा इसमें नॉलेज हो तो अच्छी बात है, कि 10⁻1 को बोलते हैं हेक्टा, और 10⁻2 को बोलते हैं, सॉरी, 10⁻1 को बोलते हैं डेका, 10⁻2 को बोलते हैं हेक्टो। तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, यहाँ से आएगा। शायद टेक्स्ट बुक में होगा तुम लोगों के, तो देख लेंगे बाद में टेक्स्ट बुक में है कि नहीं। एंड इधर भी इससे पहले के कुछ जानने हो तो 10⁻−1 को बोलते हैं डेसी, और 10⁻−2 को बोलते हैं सेंटी। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इधर तक याद रखना, मतलब आगे फेमटो हटो इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इधर भी ये इतने ऊपर वाले की भी ज़रूरत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, सो ये था कल का पूरा। एंड आज हम लोग यूनिट्स को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देख लेते हैं। तो कन्वर्जन यूनिट्स का मतलब है कि मल्टीप्लाइंग बाय 1 डज नॉट चेंज अ नंबर, ये तो ठीक है। तो एक 1 मीटर को मैं 1000 मिलीमीटर लिख देता हूँ, तो फिर मैं अगर इसका रेशियो ले लूँगा, ठीक है, तो 1 मीटर बाय 1000 मिलीमीटर को मैं 1 बोल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 1 और 1000 मतलब, ठीक है, इन सब से मैटर करता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर फोकस्ड मीटर और मिलीमीटर पे है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, ज़्यादा फोकस हम लोगों का मीटर और मिलीमीटर पे है। तो
1 और 1000 से अभी तो बस 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर लिखने के लिए लिख दिया है, बाकी कभी भी तुमको मीटर बाय मिलीमीटर ऐसे कुछ भी आ जाए तो वैल्यू ठीक है 1/1000 होगी उसकी, लेकिन हम लोगों को यूनिट्स के चैप्टर में ये नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों को बस ये डायमेंशन से फ़र्क पड़ता है। तो अगर कोई लेंथ बाय लेंथ की ऑब्जेक्ट आ गई, भले ही, अच्छा एक मिनट में सपोज ऐसे दे दिया है तुम लोगों को, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड से ये 1 मीटर है और ये है 2 मिलीमीटर, ऐसे दे दिया और पूछ लिया कि लेंथ बाय ब्रेथ, मतलब ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, और पूछ लिया कि लेंथ बाय ब्रेथ का यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, मतलब यूनिट तो यूनिट ऑफ लेंथ बाय ब्रेथ क्या है, तो फिर तुम लोग बोलोगे कि ये यूनिटलेस है, ठीक है, मतलब 1 भी लिख सकते हो या फिर यूनिटलेस, ठीक है, क्योंकि मतलब भले ही ये मीटर है ये मिलीमीटर है, लेकिन दोनों यूनिट्स तो लेंथ के ही है ना, ये दोनों यूनिट्स लेंथ के ही है, तो फिर आंसर 1 आएगा यूनिटलेस, क्योंकि लेंथ बाय लेंथ हमेशा ही यूनिटलेस होगा। तो ये बस बेसिकली ये स्लाइड यही बोल रही है कि ये 1 मीटर बाय 1000 मिलीमीटर भी कर दिया तो 1 ही आएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग ये क्वांटिटीज से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर्स हमेशा यूनिटलेस होते हैं, मैंने कल भी बोला था, तो ये नंबर से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम लोग यूनिट्स के चैप्टर में हैं। आगे जाके भले काम आएगा, लेकिन अभी के लिए जब हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो कन्वर्जन में ठीक है ये बराबर है, लेकिन जब भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस और सब करेंगे तो उसमें हम लोगों को ये याद रखना है कि ये चीज़ क्या बोलते हैं, यूनिटलेस है, ये क्वांटिटी यूनिटलेस है, इसलिए इसका वैल्यू एक नंबर आ गया, नंबर्स हमेशा यूनिटलेस होते हैं, तो यूनिटलेस इक्वल टू यूनिटलेस, तो ये सही है, मतलब ये वो है। एंड ये जो ऊपर था कन्वर्जन्स के लिए बेसिकली इसको याद रखने का, ये जो है ना ये कन्वर्जन्स में बहुत हेल्प करेंगे कि मिलीमीटर अभी अभी किया ना, ये मिलीमीटर ही तो है, ये मिलीमीटर है और ये क्या है इक्वल टू 10 क्यूब मीटर, सॉरी 1 मीटर इक्वल टू 10 क्यूब मिलीमीटर, और यही है इधर, तो इसको अगर तुम लोग लिखोगे कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर है ना, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन्स के लिए जो तुम लोगों को वैल्यूज चाहिए तो वो इधर से याद रखेंगे कि मिलीमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, वो पूछ सकते हैं कि 1 मीटर कितना माइक्रोमीटर होता है, तो आंसर आएगा 10 की पावर -6। 10⁻⁵ ना। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। हाँ माइनस भी आएगा ना साथ में। नहीं नहीं नहीं, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स। रुको रुको, शायद मैंने बोल भैया नहीं समझा। मतलब बस बोल हाँ रहा हूँ कि सेम 1 वही। मीटर इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का जो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर लिखा है देखो म्यू, ठीक है, तो मतलब जैसे अगर तुम लोग को पढ़ना हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो क्या लिखा हुआ है 10 की पावर -3 को मिली बोलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 10 की पावर -3 मीटर्स जब मैं लूँगा तो उसको बोला जाएगा 1 मिलीमीटर, ठीक है, तो ये मिली का एम और ये मीटर का एम, ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिखा जाएगा 10 -3 मीटर्स को बोला जाएगा 1 मिलीमीटर। तो अभी अगर तुम लोगों को कन्वर्शन करना है तो इसको बस ये साइड लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर,
ऐसे ही सेम यस। इधर भी होता है, ये जो दूसरे वाला है। एक माइक्रो का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो फिर उसमें क्या होगा कि इसको भी कैसे पढ़ेंगे हम लोग कि 10⁻⁻6 मीटर्स को जब हम लोग लेंगे तो उसको बोला जाएगा 1 माइक्रोमीटर। तो 10⁻⁻6 मीटर को बोला जाएगा 1 माइक्रो। और मीटर, हमेशा मीटर मीटर मत भूल जाना, ये माइक्रो का सिंबल है और ये मीटर का सिंबल है, इधर लिखा हुआ है। सिंबल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारे इजी है। नैनो का एन, पिको का पी, मिली का एम, ये सारे इजी है। बस माइक्रो का म्यू याद रखना है, इसको म्यू बोलते हैं। तो वैसे भी याद रख सकते हैं माइक्रो का म्यू, है ना। किलो का के, मेगा का एम, गीगा का जी, टेरा का टी। ये एक चीज़ याद रखना कि ये सारे कैपिटल है लेकिन ये स्मॉल है। इधर यही एक कुछ लोग मतलब भूल जाते हैं कि किलो बस स्मॉल के है, बाकी सारे कैपिटल में है। इधर तो सभी स्मॉल है, इधर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, इधर ये सारे कैपिटल में है। तो ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये जब तुम लोग कन्वर्जन्स करोगे तो बस ये इधर से ही सारे कन्वर्जन हो जाएंगे, तो तुम लोगों को करना भैया है। बट प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब माइनस का साइन का है। क्या 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 डाउट था? मीन्स मैं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम्स माइनस के साइन में है, कि अगर माइनस का साइन आया तो फिर वो माइक्रो बनेगा या जो भी हो। दो साइड में भैया आप जरा वो वाला स्लाइड प्रेजेंट करो ना जिसमें लिखा है। हम्म हाँ, इसमें ये देखो 10⁻6 अगर पावर है तो वो मेगा आया, हम्म और 10⁻⁻6 का पावर है तो माइक्रो आया। हम्म हाँ, तो मतलब 10⁻6 मेगा मीटर रहेगा हाँ और 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर रहेगा, ऐसे आएगा ना? हम्म। तो अगर मैं तुम लोगों को ओके। अच्छे से लिख के दिखाऊं तो फिर ये आ जाएगा 10⁻6 मीटर्स को हम लोग बोल देंगे 1 मेगा मीटर, ठीक है। और हाँ 10⁻⁻6 तो यही लिखा हुआ है, हाँ ये रहा। 10⁻⁻6 मीटर्स को लिख देंगे 1 म्यू मीटर, 10⁻6 मीटर्स को लिख देंगे 1 मेगा मीटर, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ ओके। सो अभी आगे जाते हैं। अच्छा, तो अभी इसमें किसी को और कुछ डाउट है अभी तक जितना भी हुआ था? नो भैया। तो भैया हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट आएंगे हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। और ये तो हम लोग ने देख लिया, ये कन्वर्जन्स बस ऊपर से ही करना, वहाँ से बहुत इजीली हो जाएगा। बस एक बार तुम लोग ये सब याद रख लोगे ना, उसके बाद तो बहुत इजी है। मतलब ये तो कोई नींद में भी पूछ लेगा फिर भी आ जाएगा। मतलब ये इतनी सारी बार यूज़ होंगे ना ये सारी चीज़ें कि वैसे ही याद रह जाएंगी। बस एक दो बार गलती होगी तो उसमें फिर ध्यान रख लेना, नेक्स्ट टाइम गलती ना हो उसके लिए, ठीक है। चलो, तो फिर ये एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ो और सॉल्व करो, ठीक है। 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, इसको ठीक है पढ़ो भैया। और आंसर चैट में लिख देना कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। भैया आपने क्या बोला? जस्ट एक सेकंड पहले। आंसर चैट में लिख देना कौन सा ऑप्शन आ रहा है तुम लोगों को, तो चैट में लिख देना।
भैया आप एक बार क्वेश्चन समझाओ ना। अच्छा ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला ये तो बस ऐसे ही लिखा हुआ है, ये सब तो कुछ काम का नहीं है ये पार्ट। क्वेश्चन में आता है ये सब आलतू फालतू पार्ट आता है। तो इसको मतलब क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स वुड प्रोबेबली नॉट बी एक्सेप्टेबल यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होता है उसका फॉर्मूला भी इधर दिया हुआ है कि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ देख, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। सो अच्छा एक मिनट तुम लोग पहले सॉल्व कर लो, मैं फिर एक बार साथ में समझा दूंगा। 1 मिनट है और ठीक सॉल्व है। कर लो तुम लोग। हाँ भैया मैंने किया, आपको सेंड किया। हाँ हाँ, देखा मैंने, बाकी लोग भी कर ले सॉल्व, तो तब तक वेट कर रहा हूँ मैं। मैंने भी देख लिया आंसर। चलो ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली इधर दिया हुआ है कि डेंसिटी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइड्स बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर डेंसिटी दिया हुआ है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब, है ना। तो मैं डायमेंशनल में ही लिख रहा हूँ, इधर ज़रूरत नहीं है पर फिर भी अच्छा रहेगा। तो डेंसिटी का क्या होगा, मास का एक एम, है ना, किलोग्राम होता है मास का। तो चलो अभी ये नहीं करते, केजी लिख देता हूँ, केजी। और नीचे है वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। ये ऐसा यूनिट्स लिखे हैं मैंने मास और वॉल्यूम के। और अगर तुम लोगों को डायमेंशनल में लिखना हो तो फिर इसका क्या आ जाएगा, मास का आ जाएगा कैपिटल एम और मीटर का आ जाएगा लेंथ। तो लेंथ की पावर -3, है ना, 3 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेंसिटी का डायमेंशनल एनालिसिस, और ये उसके यूनिट्स होंगे, मतलब ये उसके एसआई यूनिट्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। तो हम लोगों को पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स वुड प्रोबेबली नॉट बी एक्सेप्टेबल यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। ये नॉट को ध्यान रखना, नहीं तो कभी कभी जल्दी जल्दी में तुम लोग नहीं पढ़ते हो तो फिर गलत हो जाता है आंसर। नॉट बी एक्सेप्टेबल यूनिट्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो फिर इधर से चालू करते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तो हमने अभी देखा, ये तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट है, हाँ। तो ये तो एक्सेप्टेबल है ही, ठीक है। पाउंड्स पर फीट, पाउंड्स भी है ना एक फॉर्म ऑफ मास ही होता है, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा, मैंने पहले बोला था पता है एफपीएस सिस्टम, कल बात हुई थी इस पे, हाँ हाँ। सिस्टम तो फीट पाउंड सेकंड, और हम लोगों का होता है तो ये एमपीएस। है। हाँ, तो जैसे हम लोगों में एम मतलब ये स्मॉल एम जो भी है, ये मीटर के लिए और ये फीट के लिए, दोनों लेंथ के हैं। ये पाउंड है और ये किलो है, ये दोनों मास के हैं, और ये सेकंड सेकंड टाइम और का ये है। दोनों ऐसे टाइम के। हाँ, ये जनरली यूएस में यूज होता है एफपीएस, और बाकी ब्रिटेन और इंडिया सब जगह एमकेएस यूज होता है। तो पाउंड पर फीट बेसिकली क्या आ गया, पाउंड मास का यूनिट हो गया, है ना। पाउंड पर फीट को डायमेंशनल में लिख देते हैं। तो बेसिकली हमको देखना होता है कि डायमेंशनल एनालिसिस सबका सेम है कि नहीं, ठीक है। केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दो तभी चलेगा, ये ग्राम का भी रुक आएंगे उस पर। तो बेसिकली पाउंड पर फीट क्यूब लिखा है, पर फीट का क्यूब। तो पाउंड का क्या है, पाउंड अभी मैंने बोला कि वो मास का ही ये है रिप्रेजेंटेशन। और फीट क्या है, फीट मतलब लेंथ, हाँ। है ना, 12 इंचेस इक्वल टू 1 यस। फीट। तो लेंथ का क्यूब, तो ये क्या आ गया, ये आ गया एम एल -3, है ना। और ये है ही एम एल -3, तो मतलब ये एक एक्सेप्टेबल यूनिट है। ये ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन ये एक एक्सेप्टेबल यूनिट है जो इन लोगों ने पूछा है कि वुड प्रोबेबली नॉट बी एक्सेप्टेबल यूनिट्स, लेकिन ये एक एक्सेप्टेबल यूनिट है क्योंकि ये एम एल -3 के डायमेंशंस में आ रहा है।
ठीक है, तो इसीलिए ये पाउंड पर फीट भी है। फिर ये स्लग्स पर यार ठीक है, ये नहीं पता होता लोगों को, स्लग भी एक फॉर्म का यही है, मास है, इसको ज़्यादा ध्यान मास। हाँ इसको ज़्यादा ध्यान मत दो, ये भी सब यूएस सिस्टम में आता है ये सब, यार्ड स्लग वही वही लोग यूज़ करते हैं। पाउंड और फीट है ना बहुत कॉमन है, तो ये पता होना चाहिए, लेकिन ये स्लग्स और यार्ड ठीक है, इतना नहीं पता होगा तो चलेगा। और फिर ये ग्राम्स पर मिलीलीटर, ठीक है, तो ग्राम्स तो मास ही हो गया वापस। ये लीटर है ना, लीटर वॉल्यूम, तुम लोग वैसे भी सोच सकते हो कि वॉल्यूम का एक यूनिट लीटर भी होता है, 1 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर ऑफ वाटर, तो वैसे तो ये आ ही गया, लेकिन अगर इसमें वापस करना हो तो फिर ये ग्राम पर लीटर बात करते हैं, ठीक है, तो ग्राम तो वापस एम ही हो गया। और ये लीटर भी है ना वॉल्यूम का ही यूनिट होता है, ऐसे होता है कि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, एक फार्मूला होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, तो फिर इसको मतलब मिलीमीटर का क्यूब मत बोल देना, क्योंकि ये मीटर 3 बार है और 10⁻³ एक ही बार है। तो ये अगर तुम लोगों को कल से याद होगा तो फिर 1 लीटर को बोल सकते हैं हम लोग डेसीमीटर का क्यूब, डेसीमीटर का क्यूब। डेसीमीटर क्या होता है, 10⁻⁻1 होता है ना, 10⁻⁻1 का क्यूब करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा, और ये मीटर का क्यूब आ जाएगा, तो 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर का क्यूब। क्या क्या भैया, 1 मिनट, डेसीमीटर का आपने क्या बोला अभी? डेसीमीटर मैंने कल बोला था, याद है कि ये इससे पहले भी होते हैं, 10⁻⁻1 को डेसी बोलते हैं, 10⁻⁻2 को सेंटी बोलते हैं, याद है मैंने बोला था इससे ओके ओके। पहले। तो फिर इधर क्या है कि इधर हम लोगों को मैंने बोला ये एक फार्मूला होता है कि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो कभी कभी जल्दीबाजी में क्या कर लेते हैं, 10⁻³ देखा तो मिली लगा दिया, तो मिलीमीटर क्यूब लिख दिया, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 10⁻³ एक ही बार है और मीटर 3 बार है। मिलीमीटर का क्यूब पता है क्या होगा, 10⁻³ मिलीमीटर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मिलीमीटर क्या होता है 10⁻³ एम, और इसका क्यूब ये होता है मिलीमीटर का क्यूब, तो ये क्या आ गया 10⁻⁹ मीटर क्यूब आ गया, लेकिन वो नहीं लिखा हुआ इधर, इधर 10⁻³ मीटर क्यूब लिखा हुआ है। तो एक डेसीमीटर क्या होता है, एक डेसीमीटर होता है 10⁻⁻1 मीटर, ये होता है डेसीमीटर। जब इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, और ये ओके। होता है 1 लीटर, 1 लीटर ये होता है। तो बेसिकली 1 लीटर के इक्वल में होता है, तो हम लोग उसके बदले 1 लीटर लिखेंगे। हाँ, लेकिन मैंने तो ये बस तुम लोगों के फार्मूला तुम लोगों को अच्छे से पता हो इसलिए बोल दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि हम लोगों को फार्मूला से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को बस डायमेंशन से मतलब है। तो 1 लीटर मीटर क्यूब के ही डायमेंशन में आता है ना, तो लीटर का डायमेंशन क्या हो जाएगा वापस, एल का क्यूब, लेंथ का क्यूब, ये एल फॉर लेंथ है, लेंथ का क्यूब। तो क्वेश्चन क्या था, हाँ कहाँ गया, हाँ ग्राम्स पर मिलीलीटर है ना, तो फिर ग्राम्स पर मिलीलीटर, मिली है माइक्रो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर, क्योंकि हम लोगों को लीटर से मतलब है, ये तो बस 10⁻³ दे देगा, है ना, मतलब ये तो बस 10⁻³ ले देगा, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, नंबर से कोई मतलब नहीं है, बस यूनिट से मतलब है। तो फिर ग्राम का क्या है एम, और हम लोगों ने देख लिया कि लीटर का क्या आता है मीटर क्यूब, मतलब एल क्यूब, और यही तो है डेंसिटी, डेंसिटी यही तो है, एम और एल क्यूब नीचे। तो बेसिकली ये भी एक भैया एक्सेप्टेड, क्या हुआ, आपने अभी क्या बोला, मेरे इधर नेटवर्क इशू, सॉरी। अच्छा मैंने बोला कि हम लोग जो हाँ ये जो हमने निकाला है ग्राम पर मिलीलीटर चाहिए ना हमको, तो फिर मिली तो नंबर देगा हम लोगों को सिर्फ 10⁻⁻3, लेकिन हम लोगों को यूनिट्स में नंबर से कोई मतलब नहीं है, यूनिट्स में हम लोगों को बस यूनिट्स देखना है। तो फिर ग्राम का क्या आ जाएगा, डायमेंशनल बोल रहा हूँ मैं, तो ये एक मास का फॉर्म है ग्राम, और लीटर यहाँ से देखा हमने कि लीटर क्या है, एक मीटर क्यूब ही तो है, तो लेंथ का क्यूब ही है इसका भी यूनिट, तो 1 लीटर को हम लोग यूनिट
डायमेंशंस में लिखेंगे तो फिर ये आएगा लेंथ का क्यूब, तो फिर और तो ये मास बाय लेंथ का क्यूब आ गया, है ना। और हम लोगों को डेंसिटी चाहिए था, डेंसिटी खुद मास बाय लेंथ का क्यूब ही होता है। तो ये जो यूनिट है ग्राम पर मिलीलीटर, तो डेंसिटी को ये यूनिट में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भी डायमेंशंस में मास पर लेंथ का क्यूब ही दे रहा है ना। तो फिर डेंसिटी का यूनिट मास केजी पर मीटर क्यूब भी हो सकता है, फीट पर पाउंड पर फीट क्यूब भी हो सकता है, और ग्राम पर मिलीलीटर भी हो सकता है, क्योंकि ये सभी का डायमेंशनल एनालिसिस हम लोगों को सही आंसर दे रहा है, मतलब हम लोगों को मास पर लेंथ का क्यूब ही दे रहा है। ठीक है, तो फिर ये सारे एक्सेप्टेबल यूनिट्स में आते हैं। अभी ये गैलन्स पर लीटर बाकी है। ठीक है, तो अभी गैलन्स पर लीटर क्या है, गैलन भी मतलब ये भी थोड़ा पता होना चाहिए कि गैलन भी एक फॉर्म ऑफ लीटर ही है। ये भी यूएस में यूज़ होता है कि कुछ फार्मूला आता है, मुझे पता नहीं, शायद 1000 लीटर को एक गैलन बोलते हैं। तो फिर जो भी हो, तो एक गैलन भी है ना, एक ये है ना, ये सिमिलर का साइन होता है, ये इक्वल टू नहीं होता, ये सिमिलर का साइन होता है। तो ये जो गैलन के डायमेंशंस होते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं गैलन के डायमेंशंस को, वो एक लीटर के डायमेंशंस ही होते हैं। मतलब ये कैपिटल एल नहीं है, तो फिर मैंने इधर लेंथ नहीं लिखा, ये मैंने लीटर लिखा और उसको क्लोज ब्रैकेट में डाल दिया। तो जो गैलन के डायमेंशंस है वो लीटर के डायमेंशन जितने ही होते हैं। तो जब मैं गैलन बाय लीटर करूँगा, मतलब बेसिकली गैलन भी एक मीटर क्यूब के फॉर्म का ही आ गया। तो अगर इसका लिखना हो तो इसका तो फिर आंसर 1 आएगा ना? हाँ 1 आएगा, यूनिट लेस आएगा। हाँ। तो गैलन बाय लीटर जब मैं लिखूंगा तो फिर वो यूनिट लेस आएगा, लेकिन डेंसिटी तो यूनिट लेस नहीं है ना। डेंसिटी का तो कुछ यूनिट्स है, ये रहा मास पर लीटर क्यूब डेंसिटी के लिए। तो इसीलिए एक यूनिटलेस क्वांटिटी डेंसिटी का यूनिट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्टेबल यूनिट नहीं है। मान लो तुम लोगों को दे दिया होता मीटर, ठीक है, 1 मीटर दे दिया होता, तो मीटर थोड़ी डेंसिटी का यूनिट है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि इसका डेंसिटी कितना है, इसका डेंसिटी 2 मीटर्स है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ना। क्योंकि डेंसिटी को मीटर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो भी यूनिट्स मास पर लेंथ क्यूब का डायमेंशंस दे रहे हैं हम लोगों को, बस वो ही एक्सेप्टेबल होंगे। ये भूल सकते हो, ये डी का कुछ काम नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सारे हैं मास पर लेंथ क्यूब का डायमेंशंस देने वाले, तो ये सारे एक्सेप्टेबल यूनिट्स है। लेकिन पूछा क्या है कि नॉट बी द एक्सेप्टेबल यूनिट्स, इसीलिए गैलन्स पर लीटर जो यूनिट लेस है वो एक्सेप्टेबल यूनिट नहीं है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है अभी इस क्वेश्चन में? नो भैया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके चलो, अभी ये ट्राई करो। तुम लोगों ने रेडियंस नहीं पढ़े, रेडियंस मैं बस बोल देता हूँ, रेडियंस एंगल का यूनिट होता है। ठीक है, तो हम लोग एंगल्स को रेडियंस में लिखते हैं, लेकिन ये मतलब ऐसे सर्कल होता है, तुम लोगों ने सुना होगा 30 डिग्रीज, हाँ 30 डिग्री ऐसा। भैया रेडियन पढ़े थे हम लोग मैथ्स की क्लास में कल। अच्छा रेडियंस आता है तुम लोगों को? थोड़ा सा। चलो अच्छी, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक कन्वर्जन दे देता हूँ जो काम आएगा तुम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। डिग्रीज पता होंगे तुम लोगों को, तो बेसिकली 180 डिग्रीज को पाई रेडियंस बोलते हैं। मतलब एक मिनट, मतलब हाँ, अगर तुम लोगों को 180 डिग्री रिप्रेजेंट करना हो तो फिर तुम लोग उसको पाई रेडियंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सपोज किसी को 90 डिग्रीज रिप्रेजेंट करना है, जैसे ये एंगल क्या है, ये एंगल है 90 डिग्रीज, है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 2। तो ये होता है उसका रेडियन फॉर्म। तो जैसे इधर लिखा हुआ है 1 रेडियन, 1 रेडियन अलग हो गया, ये तो पाई रेडियंस है, ये पाई बाय 2 रेडियन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा 90 डिग्रीज। ये पाई रेडियंस लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब होगा 180 डिग्रीज। 3 पाई बाय 2 मतलब क्या हो गया, पाई प्लस पाई बाय 2, तो ये हो गया 270 डिग्रीज, और ये 2 पाई मतलब ये 360 डिग्रीज। क्या हुआ?
डी वाला आवाज कट हो रहा है, वापस बोलो। डी वाला आपने जो बताया ना 3 करके कुछ था, हम्म, वो वापस से बताओ ना। मतलब 3 पाई/2 क्या होता है? जैसे पाई पता है ना, पाई मतलब हाँ, वो, हाँ 3.14 वाला पाई। तो ओके ओके। मैं अगर नहीं पाई, मतलब मैं पूछ रही थी, उसका मीनिंग पूछ रही थी जस्ट। मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है, मैं बस पाई+पाई/2, ये तो बस ओके एक फॉर्म है याद रखने के लिए। पाई+पाई/2 कर दूंगा तो मैथ्स में ही आ जाएगा ना, पाई कॉमन लेके 1+1/2 कर दो, इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 पाई/2। लेकिन इसकी हम्म। जरूरत नहीं है, तुम लोग बस इधर से ही कर लो। ये जो मैंने दिया ना 180 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 मतलब पाई रेडियंस। तो अगर 3/2 चाहिए तो इधर भी 3/2 से मल्टीप्लाई करो, 3/2 से मल्टीप्लाई करो, तो समझ जाएगा कितने डिग्रीज है। बेसिकली तुम लोगों को डिग्रीज में थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि तुम लोगों को रेडियंस इतना अच्छे से आता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को चाहिए तो डिग्रीज में सॉल्व करके फाइनल आंसर रेडियंस में लेके आओ, एंड देन मुझे आंसर बोलो। ठीक है, 5 मिनट है, करो ये क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, किसी से सॉल्व हो रहा है क्या ये? इसमें एक फॉर्मूला है जो शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा। भैया फिर बता दो ना। चलो ठीक है। हाँ भैया तो बता। देखो यूनिट्स में ना एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी बोला है कि तुम लोगों को 4 पाई और सारे नंबर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूले हैं वो सभी चीज़ों के पता होने चाहिए, वरना इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सब डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं ये तो पता होते ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं वो सभी यहाँ पे बहुत काम में आएंगे। ठीक है, और ऐसे तो यूनिट्स के लिए हम लोगों को वैल्यूज की फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मल फॉर्मूले के लिए तो वैल्यूज का फर्क पड़ता है, जैसे πr² और ये सब। तो फिर फॉर्मूले यहाँ पे अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ है बाद में बोलता हूँ, लेकिन इसमें फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मूला है
कि जो एक सर्कल है ना, जब मैं उसमें एक आर्क लेता हूँ, ये थीटा, ठीक है, और ये आर्क का लेंथ मैंने बोल दिया कि ये है, आर्क का लेंथ है एल, ठीक है, और रेडियस है आर। तो रेडियस आर है, ये थीटा और ये एल है, आर्क का लेंथ है, ठीक है, ये दो पॉइंट्स के बीच का लेंथ नहीं है, आर्क का लेंथ है। तो इन तीनों को जोड़ने वाला एक फॉर्मूला है आर एल इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। तो एल इक्वल्स टू आर थीटा, ये एक फॉर्मूला है कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, उस पे ये आर रेडियस है, और जब एक बॉडी एल लेंथ कवर कर लेती है उस पाथ पे, तो वो एक थीटा एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे। तो ये आर थीटा और एल को जोड़ने वाला सॉरी, ये एक फॉर्मूला है एल इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। तो और हमेशा याद रखना कि जब भी तुम लोग कोई फार्मूला लगाओ ना, तो फिर उसमें क्वांटिटीज की वैल्यूज हमेशा एसआई यूनिट्स में डालना, ठीक है। एसआई यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, मैंने दे दिया 1 मीटर और ये 2 मिलीमीटर, हाँ 2 मिलीमीटर, और मैंने पूछ लिया कि एरिया क्या है, मीटर ना, क्या क्या ऐसा ही यूनिट मीटर आएगा ना। एरिया का, एरिया को तो मीटर स्क्वायर होगा ना। नहीं, आपने वो जो फर्स्ट लिखा था ना 1 मीटर 2 मिलीमीटर, मैं उसका बता रही थी। हाँ मैं बस बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमेशा ऐसे यूनिट में नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में तो वो लोग कोई भी यूनिट्स में दे सकते हैं। तुम लोगों को एसआई में आंसर लिखना चाहिए, ऐसे बोलता हूँ कि आंसर जब भी आए तभी एसआई में लिखा करो, तो उसमें कम गलतियाँ होती है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, सपोज किसी ने पूछ लिया कि रेक्टेंगल का एरिया बताओ, तो फिर ये सॉल्व कैसे करना होगा तुम लोगों को, इसको लिखना चाहिए 1 क्रॉस 2 इंटू 10⁻³ क्योंकि 1 मिलीमीटर क्या होता है 10⁻³ मीटर्स, है ना। तो ये 2 इंटू 10⁻³ हो गया, ये 2 मिलीमीटर्स को ऐसे लिख दिया मैंने। तो मैंने क्या किया कि मैंने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया सॉल्व करते टाइम पे, ताकि गलतियां ना हो मेरे से। हमेशा सभी चीज़ों को एसआई में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे ना, तो फिर गलतियां कम से कम होंगी। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, है ना। ये भी मीटर है, अभी ये भी मीटर है, ये मीटर मिलके होगा मीटर स्क्वायर। मैं तुम लोगों को तुम लोगों को अच्छे से दिखे मीटर स्क्वायर कहाँ से आया, इसलिए वापस करके दिखाना हूँ कि 2 मीटर या 1 मिलीमीटर, ये रेक्टेंगल ही है, मतलब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये 1 मीटर, ये 2 मिलीमीटर। तो जब अगर हम लोग एक्चुअली सॉल्व करते हैं तो हम लोग भले 2 इंटू 1 लिख देते हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है अगर मैं इसका सीधा एरिया लिख दूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ऐसे जनरली सॉल्व नहीं करता कोई भी, बस तुम लोगों को एक बार दिख जाए कि मीटर स्क्वायर क्यों आता है, यूनिट्स कैसे आते हैं, तो उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। यस, फिर ये आ जाएगा 1 मीटर इंटू 2 मिलीमीटर। मीटर। ये होता है एक्चुअली जो फॉर्मूला में हो रहा है, तो 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 हाँ, मिलीमीटर हो गया, और अभी मैंने 2 मिलीमीटर को लिख दिया 2 इंटू 10⁻³ मीटर, 1 मीटर क्रॉस 2 इंटू 10⁻³ मीटर, और अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारी चीज़ें साथ में चलेंगी, तो फिर 2 इंटू 10⁻³ और ये इधर का 1 मीटर, इधर का 1 मीटर मिला के हो गया मीटर स्क्वायर। तो ऐसे होते हैं यूनिट्स, ऐसे जो फाइनल यूनिट्स आ रहा है वो ऐसे आता है जो हम लोगों ने फॉर्मूले में डाले हो,
मान लो कि मैंने इसको 10⁻³ मिलीमीटर लिख दिया होता। 1 मीटर क्या होता है? 10⁻3 सॉरी, 1 मीटर क्या होता है? 10⁻3 मिलीमीटर, है ना। मैं इसको अलग वे से सॉल्व करता हूँ। तो एरिया क्या हो गया, एक मिनट, 1 मीटर क्रॉस 2 मिलीमीटर। मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ कि मैं इसको 1 मीटर को लिख दूँ मैं 10⁻³ मिलीमीटर। सही है ना। 1 मीटर क्या होता है? 10⁻³ मिलीमीटर इंटू 2 मिलीमीटर। हम लोग दोनों साइड से कर सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। फाइनली बस यूनिट्स हाँ साथ में लिख दोगे तो फिर सही हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर का मिलीमीटर। स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मिलीमीटर मिलीमीटर का आ गया स्क्वायर, अभी। हाँ। तो ये भी सही आंसर हाँ है, तो ये भैया भी। पहले में फिर मीटर का स्क्वायर आएगा ना? हाँ, पहले में से मीटर का स्क्वायर आएगा और हाँ। इसमें मिलीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यस। ये है। मैंने इसको भी मिलीमीटर कर दिया, इसको भी मिलीमीटर कर दिया, तो फिर मिलीमीटर का स्क्वायर आ गया। लेकिन जो कन्वेंशन है कि जो तुम लोगों को नॉर्मली सॉल्व करके जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है, एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशंस थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी मतलब उसके हाथ में मार्क्स होते हैं ना, तो फिर वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा आंसर ऐसा यूनिट्स में लिखेगा, क्योंकि वो बहुत स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। तो इसलिए जब इसमें आंसर लिखो ना, ये -3 है, मतलब इधर से आया है। जब इसमें आंसर लिखो ना, अगर एरिया पूछा है किसी ने, तो ट्राई करना हमेशा इसी में आंसर लिखने की, जो ऐसा यूनिट्स है। अगर क्वेश्चन में हाँ पूछे ओके भैया। राइट इन मिलीमीटर का स्क्वायर, तो फिर इसमें लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पूछा है तो फिर मीटर में लिखना। और मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर पूछेगा तो फिर मीटर में लिख सकते हैं, अगर नहीं पूछा तो हम लोग दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं ना? नहीं, अगर नहीं पूछेगा तो मीटर में लिखने की हैबिट बनाओ, क्योंकि सब लोग मानते हैं कि नहीं पूछा है मतलब मीटर्स पूछा है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड होता है कि डिफॉल्ट होता है कि कुछ भी ओके। नहीं लिखा मतलब मीटर में लिखो। लेकिन वो स्पेसिफिकली पूछ लेगा कि आंसर मिलीमीटर में लेके आओ, तो फिर मिलीमीटर में लेके आने का वैसे। अच्छा हाँ। और मान लो कि किसी को, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको मीटर में सॉल्व करना पसंद होता है, ठीक है, मिलीमीटर में सॉल्व करना इतना पसंद नहीं होता, तो फिर मीटर का ये आंसर आ गया, उसके बाद बस कन्वर्ट कर लेने का मिलीमीटर में। तो फिर क्या आ गया? 2 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर आ गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मीटर को मिलीमीटर में करना है ना, तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 10⁻³ अब ये जो मीटर है, 1 मीटर कितना होता है? 10³ मिलीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा हाँ? 10³ मिलीमीटर का स्क्वायर। ये जो मीटर है, मैंने इस मीटर को ऐसे लिखा हुआ है 10³ मिलीमीटर का स्क्वायर। तो अभी क्या हो जाएगा? ये 10⁻6 हो जाएगा, बाहर आएगा तो, है ना। तो फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 10³ मिलीमीटर का स्क्वायर। तो मान लो कि पूछ लिया है कि मिलीमीटर में आंसर निकालो, तुम लोगों का मीटर में आ गया, तो फिर बस ये कन्वर्जन याद रखना है जो हम लोगों ने ये स्लाइड्स में लिखा हुआ है। और यहाँ पे ऊपर ये रहा कन्वर्जन। 10⁻³ मीटर्स 1 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर हो गया 10⁻³ मीटर्स। तो ये तुम लोग थोड़ी 2-3 बार करोगे तो फिर तुम लोगों को याद रह जाएगा, जैसे मुझे अभी याद है। तो बस, तो मिलीमीटर में पूछा है तो वो मीटर को मिलीमीटर में ऐसे लिख दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर का स्क्वायर, जो यहाँ से भी आया था। इनिशियली मिलीमीटर में कन्वर्ट करके भी यही आया है, और फाइनली मीटर में आंसर निकाल के फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तभी भी आंसर यही आया है। तो जब भी अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया कि मिलीमीटर में निकालो, तो फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, मीटर में निकालने के बाद मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सारे आंसर्स हमेशा ऐसा यूनिट्स में निकाला करो, और फिर जो यूनिट्स पूछे हैं उसमें आंसर लेके आ जाया करो। जैसे मान लो कि तुम लोगों ने डेंसिटी निकाला, ठीक है, डेंसिटी तुम लोगों का आ गया कि 1/2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो और लेकिन पूछा है कि डेंसिटी निकालो ऐसा यूनिट्स में, तो ऐसा यूनिट्स क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन तुम लोगों ने अभी निकाला है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 1/2 इंटू, चलो एक काम करो, तुम लोग ट्राई करो, 1/2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की ट्राई करो। चलो क्या आता है आंसर, बोलो मुझे। जो इधर किया था ना कि 1 मीटर को 10 क्यूब मिलीमीटर लिख दिया, वैसे ही इधर कर रहे हैं, ग्राम को किलोग्राम में लिख दो, सेंटीमीटर को मीटर में लिख दो और रेशियो ले लो, तो फिर बोलो क्या आ रहा है आंसर, ट्राई करो। हो रहा है क्या? क्या 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 हुआ? क्या आंसर है? नेटवर्क इशू के हाफ 10⁻³ kg और मीटर -6 तो सॉल्व करके आंसर दे देना पूरा, ऊपर नीचे काट दे 10 क्यूब के पूरा। पावर। हाँ रुक फाइनल एक नंबर दे मुझे। तो भैया क्या क्या, हेलो ये आवाज कट हो रहा है, कौन बोल रहा है अभी, आवाज कट हो रहा है बहुत, वापस बोलो। भैया यही बोल नहीं नहीं, वापस आवाज कट हो रहा है, एक काम करो चैट में लिख दो कि क्या बोल रहे हो, चैट में लिख के बोल दो। वो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था ना कि वो कन्वर्ट हो रहा है क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो रहा है क्या, यही पूछ रहा था मैं। अभी आ रही है ना आवाज? यस भैया। हाँ ठीक है। चलो अभी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये बहुत इजी है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। ये जो जिसने भी आंसर दिया था, किसने आंसर दिया था अभी? कुणाल ने। हाँ तो सही आंसर है वो, बस उसको सॉल्व करके मतलब फाइनल आंसर से लेके जाने का, एक नंबर देने का सब हमेशा। ये इतने सारे अपॉन और इसमें बात नहीं करने की कभी भी, ठीक है। तो 1 ग्राम क्या होता है, 10⁻³ किलोग्राम, है ना, तो फिर 1/2 ग्राम को लिख रहा हूँ 10⁻³
किलोग्राम। और 1 मीटर क्या होता है, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻2 मीटर, है ना। अच्छा, किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है ये नोटेशन में, तो फिर हम लोग 1 सेंटीमीटर को ये भी ऐसे भी कर सकते हो, कन्वर्जन इजीली समझ में आ जाए तो फिर लिख देने का 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर। तो फिर इसको नीचे लेके जाओ, तो फिर क्या आएगा, 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना। और फिर 10⁻⁻2 लिख दो इसको, तो यही है 1 सेंटीमीटर हो गया 10⁻⁻2 मीटर, और इसका क्यूब है, ये हो जाएगा क्यूब। तो फिर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 10⁻⁻3 kg डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, है ना। अब ये 10⁻⁻6 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो फिर 10⁻+6 हो जाएगा, हाफ इंटू 10⁻⁻3 kg इंटू, क्या हुआ, हाँ ठीक है, 10⁻⁻3 kg इंटू 10⁻6, वो मैं ये 6 को ऊपर लेके चला गया, है ना, और नीचे मीटर क्यूब है, तो अब इसको काटो, 10⁻⁻3 10⁻6 क्या हो जाएगा, 10⁻3, 6 - 3 3 होता है ना, तो हाफ इंटू 10⁻3 इंटू kg पर मीटर क्यूब। और फाइनल आंसर लिखना, तो 10⁻3 क्या होता है, 1000, है ना, 1000 होता है, और ये क्या है, हाफ, तो 1000/2 500। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 500 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को हमेशा, ऊपर वाले का भी ऐसा यूनिट लिख दो, नीचे वाले का भी ऐसा यूनिट लिख दो और कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और तो बेसिकली इधर क्वेश्चन क्या था हम लोगों के पास कि ये कि हाँ, तो ये क्वेश्चन पे हम लोगों ने क्या किया था, मैंने फॉर्मूला दिया था तुम लोगों को, हाँ, तो मैं इतना सब बोल के यही समझा रहा हूँ कि अभी तुम लोग जब इसको भी सॉल्व करो ना, तो फिर वैल्यूज हमेशा रेडियंस में ऐसा यूनिट में रखने की, और एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, ठीक है, एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। तो यहाँ पे जब तुम लोग एल को और आर को ऐसा यूनिट्स में रखोगे तो फिर थीटा रेडियन में ही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो फिर अभी एल और आर तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एल क्या है, आर क्या है, पहले सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 150 मीटर्स, तो आर है 150, 150 मीटर। हाँ आर है 150 मीटर्स, और एल भी है 150 मीटर्स, तो फिर 150 और 150 दोनों साइड पे है, 150 इक्वल टू 150 थीटा आ जाएगा, तो 150 150 का थीटा इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 रेडियन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है ना थोड़ा भैया आपने क्या किया? कि लेंथ और रेडियस की वैल्यू डाल दिया इस फॉर्मूले में, इसमें दिया हुआ है ना कि 150 हाँ मीटर हाँ रेडियस का है और ट्रैवल्ड 150 अलोंग द सर्कुलर ट्रैक, मतलब ये लेंथ, ये जो है ट्रैवल्ड 150 अलोंग द लेंथ 150 मीटर्स, तो ये लेंथ 150 दिया हुआ बेसिकली, तो ये भी 150 ये भी 150, तो वो तो कट हो जाएगा, मतलब डिवाइड करोगे ना यहाँ पे जाके तो 1 दे देगा, एंड थीटा इक्वल टू 1। हाँ समझा। लेकिन मतलब अभी इसमें एक और डाउट होता है जो शायद तुम लोगों को अभी नहीं आया है लेकिन बाद में आ सकता है, वो क्या है
कि चलो डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। L इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, और थीटा को L बाय आर लिख देता हूँ मैं अभी के लिए, सही है ना। थीटा इक्वल टू L बाय आर। तो अभी मुझे डायमेंशंस ऑफ थीटा चाहिए अगर, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशन क्या है, लेंथ का डायमेंशन है L, और रेडियस का डायमेंशन क्या है, उसका भी डायमेंशन है L। तो थीटा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब ये तो यूनिटलेस आ गया, है ना, यूनिट हाँ लेस। लेकिन हमने तो बोला कि वो रेडियन है, थीटा तो 1 रेडियन है, हमने तो ये बोला अभी। तो ये कैसे हो रहा है, तो बेसिकली रेडियन जो है ना वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। रेडियन कोई भी फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं आता है, देखो हम लोग ऊपर जाएंगे ना, हम लोग बेस यूनिट्स, मैं बेस यूनिट्स की बात कर रहा था मैं। तो इसमें रेडियन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो एक्चुअली एक यूनिटलेस टर्म है। तो रेडियन कोई यूनिट नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ठीक है, यूनिट्स बोल सकते हो उसको जब भी, क्योंकि कोई पूछ ले कि क्या है थीटा, तो लिखना तो 1 रेडियन ही होगा तुम लोगों को, लेकिन रेडियन एक रिप्रेजेंटेशन है। यूनिट्स बस यही सब है, इन सब की क्वांटिटीज होती है। रेडियन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो फिर अगर तुम लोगों को किसी का डायमेंशन पूछा जाए, तो अगर सपोज कोई वैल्यू है जैसे लेंथ, मान लो कि तुम लोगों को लेंथ का डायमेंशन पूछ लिया, ठीक है, तो कुछ लोग तो क्या कर देंगे, इधर से डायमेंशन निकाल देंगे और लेंथ का डायमेंशन बोल देंगे कि ये है L और ये है रेडियन। लेकिन लेंथ का डायमेंशन L रेडियन थोड़ी है, वो तो सिर्फ L है। तो ये भी वैलिड है, क्योंकि इसका डायमेंशन, सॉरी, क्योंकि इसका डायमेंशन तो 1 ही है, मतलब ये वैसे भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो फिर ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हो गया जब डायमेंशंस की बात करें हम लोग, ठीक है। जब डायमेंशंस की बात करें तो भैया लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली जो एंगल होता है ना, एंगल, एंगल एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। इसके बस रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, जो होता है रेडियन और डिग्रीज। हम लोगों के लिए रेडियन और डिग्रीज ही काम का है, रेडियन और डिग्रीज। तो मतलब मैं बस बोल रहा हूँ कि इधर तुम लोग डायमेंशन में कंफ्यूज मत हो जाना कि रेडियन कैसे आ गया थीटा का। रेडियन एक यूनिटलेस क्वांटिटी ही होती है, और रेडियन लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वैसे भी यूनिटलेस है। तो फिर कोई थीटा का अगर मान लो यूनिट पूछ ले, तो फिर आ जाएगा कि उसका ऐसा यूनिट रेडियन है, क्योंकि आंसर तो हम लोग 1 रेडियन ही लिखेंगे ना, सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है, बस तुम लोगों को एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन स्कूल्स में और सब जगह इतना प्रिसाइज नहीं होता, तो वो लोग उसका यूनिट रेडियन ही बोलेंगे। लेकिन मैं बस बोल रहा हूँ कि थीटा का जो रेडियन है वो किसी और में से डिराइव नहीं हो सकता, मतलब किलोग्राम मास सेकंड ये सब को यूज करके वो डिराइव नहीं होगा। तो जो रेडियन है वो ना ही डिराइव्ड यूनिट है और ना ही बेस यूनिट है, ठीक है। रेडियन ना ही डिराइव्ड यूनिट है ना ही बेस यूनिट्स है, वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, वो बस एक रिप्रेजेंटेशन है। ये थोड़ा तुम लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा मत सोच लेना, बस इसको थोड़ा बहुत बैक ऑफ द माइंड याद रखना कि इधर थीटा यूनिटलेस है, इसलिए एल एल, तो ये एक फार्मूला भी एक करेक्ट फार्मूला है। तो बस वही होता है। और जब भी तुम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब सारे क्वांटिटीज़ ऐसा यूनिट्स में होते हैं तो आंसर ऐसा यूनिट में आता है, मतलब तो इधर लेंथ और रेडियस को दोनों को तुम लोग मीटर में लिखोगे, दोनों में इसको बस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि लेंथ क्या है 150 मीटर्स। हमेशा जब भी सॉल्व कर रहे हो तो ये मीटर्स को भूल मत जाना। 150 लिख के कैंसिल कर दिया तो फिर गलत आंसर आ जाएगा कभी कभी, इधर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी गलत आंसर आ जाएगा। 150 मीटर और थीटा, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग सिर्फ 150 को कैंसिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मीटर मीटर भी कैंसिल हो रहा है, इसे कभी मत भूल जाना। कभी वो लोग दे देंगे 150 मीटर और 150 सेंटीमीटर्स, वो तुम लोग फंस जाओगे 150 लिखोगे तो सिर्फ। तो इसको 150 मीटर इक्वल टू 150 सेंटीमीटर लिखना रहेगा।
थीटा। मान लो कोई रेडियस दे दिया 150 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे? तो फिर उसमें तुम लोग फंस जाओगे, इसीलिए 150 सेंटीमीटर लिख देने का। एंड देन 150 और 150 को कट करके 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 10⁻² मीटर्स, है ना? वो इधर चला जाएगा, तो थीटा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा इसमें। तो 100 रेडियंस, हमेशा रेडियन कभी मत भूलना, ये तो कभी कभी 100 डिग्रीज भी हो सकता है। तो 100 रेडियंस RAD लिखते हैं रेडियंस को, तो वो कभी मत भूलना। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जब भी तुम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके मीटर्स भी उसके यूनिट्स भी लिखा करो इनिशियली। बाद में तुम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनिशियल यूनिट्स लिखा करो ताकि क्वेश्चन में गलती ना हो, ठीक है? मीटर को सेंटीमीटर से कट नहीं कर सकते ना, तो थीटा का वैल्यू अगर तुम लोगों ने सिर्फ 150 लिख के कट कर दिया होता तो फिर उसका आंसर 1 आ जाता वापस, जो गलत है। आंसर 100 आना चाहिए था। तो फिर और अगर इसको और अच्छे से सॉल्व करना हो, मतलब मीटर सेंटीमीटर में थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन हो शायद, तो फिर इसको 150 लिख दो और इधर भी मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 100, 10⁻² मीटर, है ना? और थीटा, अभी मीटर मीटर अच्छे से कैंसिल हो जाएगा, ये साइड भी मीटर, ये साइड भी मीटर, कैंसिल, एंड 150 कैंसिल, और थीटा इक्वल टू 100। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो उसको सारी जो गिवन क्वांटिटीज़ है उसको पहले तुम लोग SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद फॉर्मूले में डालो, ठीक है? तो जैसे ये क्वेश्चन था लेंथ और ब्रेथ का, इसके बाद क्लास खत्म है, बहुत टाइम हो गया। ये 1 मीटर 2 मिलीमीटर था, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। तो हमेशा एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। into breath. तो अभी हमेशा एक गिवन लिख देने का तुम लोगों को, और गिवन में क्या होगा? लेंथ इक्वल टू 1 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू, ये मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर, और इसको इधर ही कन्वर्ट कर दो, इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ब्रेथ को यही लिख दो, 2 इंटू 10⁻³ मीटर्स। तो अभी ये SI यूनिट्स में है ब्रेथ, और ये लेंथ भी SI यूनिट्स में है। तो फिर अभी इन दोनों को फॉर्मूले में डालो, तो फिर क्या हो जाएगा? एरिया डायरेक्टली हो गया 1 मीटर इंटू 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये थोड़ा गंदा लिख दिया मैंने, लेकिन हम लोग समझे कि 1 मीटर इंटू 2 10⁻³ मीटर्स, तो ये डायरेक्टली मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो इनिशियली फॉर्मूला लिख देने का, और जो भी गिवन क्वांटिटीज है उन सभी को अपने SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर देने का। इसको मीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन उसको सॉल्व कर देने का। तो फिर तुम लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि फॉर्मूले में पहले वैल्यूज डाल दी, क्योंकि क्या है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूले में मैं बस 1 और 2 डाल दूंगा, तो फिर वो गलत आंसर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे 1 और 2 इंटू 10⁻³ डाल दूंगा, तो फिर चाहे मैं मीटर ना भी लिखूं, लेकिन मुझे पता है ना कि फाइनल आंसर एरिया का SI यूनिट्स में आएगा। हम लोग पूरा क्वांटिटी सॉल्व SI यूनिट्स में करेंगे तो फाइनल आंसर भी SI यूनिट्स में ही आएगा। तो एरिया का SI यूनिट क्या है? मीटर का स्क्वायर। तो फाइनल बस आंसर आ गया और मीटर स्क्वायर लगा दिया। तो वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बस यही कहने का मतलब है कि सारे कैलकुलेशंस जो भी है ना, जहाँ तक हो सके SI यूनिट्स में ही करो। फाइनल आंसर हर बार SI यूनिट्स में लेके आओ, एंड फिर क्वेश्चन में अगर पूछा है कि कोई दूसरे यूनिट्स में आंसर चाहिए तो फिर उसको कन्वर्ट करो। तो यहाँ से तुम लोगों के पास एक स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस बन जाएगा। तो वो स्टैंडर्ड मेथड को तुम लोग हर बार फॉलो करोगे तो फिर गलतियाँ कम से कम होंगी, ठीक है? तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ गया। तो इसीलिए 150 मीटर्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी 150 मीटर्स दिया हुआ है, दोनों साइड में 150 मीटर्स, 150 भी कट होगा और मीटर्स भी कट होगा, और थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। और क्योंकि मैंने पूरा सॉल्विंग SI यूनिट्स में ही किया है, ठीक है,
थीटा का तो हमेशा आंसर रेडियंस में ही आएगा जब भी सॉल्व करो, कोई भी यूनिट्स में सॉल्व करो, बट ऐसा यूनिट्स में सॉल्व करना हमेशा बेटर रहता है। यहाँ पर तो ऑलरेडी ऐसा यूनिट्स में दिया हुआ है, तो ये कट हो गया, थीटा का आंसर आ गया 180, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अच्छा चलो हाँ एक भैया। मिनट, एक छोटा सा तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि वन, तुम लोगों को पता है क्या कि ये सरकमफरेंस 2 पाई आर होता है, कभी सुना 2 पाई आर हाँ हाँ सरकमफरेंस सुना है ना? हाँ, तो ये मैं थीटा का बोल रहा हूँ। तो तुम लोगों को पता है ना कि एक सर्कल में पूरा 360 डिग्रीज होता है। हाँ 360 डिग्रीज को अभी हम लोगों ने लिखा था, पता है 180 डिग्रीज को पाई लिखते हैं, तो 360 हाँ डिग्रीज को 2 पाई 2 रेडियन लिखते पाई आर 2 पाई हाँ हैं, 2 पाई क्योंकि रेडियन। 180 दो बार आ हाँ, तो अभी मैं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वापस, लेंथ इक्वल टू आर थीटा, लेंथ इक्वल टू आर थीटा। लेकिन अभी मेरा लेंथ क्या है, मैं पूरा सर्कल एक बार घूम रहा हूँ, तो लेंथ एसेंशियली सर्कल का पेरीमीटर हो गया, और वो क्या होता है, वो सरकमफरेंस होता है, जो सरकमफरेंस होता है ना? लेंथ एक बार पूरा घूम लिया तो फिर वो सरकमफरेंस आ जाएगा। और ये आर है, तो आर को तो ऐसे लिख दो, और थीटा क्या है, पूरा घूम लिया, मतलब 360 डिग्रीज घूमा हूँ मैं, 360 क्या होता है 2 पाई, तो आर इंटू 2 पाई, यहाँ से आता है वो सरकमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, वो यहाँ से आता है एल इक्वल टू आर थीटा यूज करके, समझे? हाँ तो इसीलिए मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ऐसा यूनिट में डाल रहे हैं, इसीलिए 2 पाई आर आता है। डिग्रीज में डालेंगे तो 360 डिग्रीज आर आ जाएगा, लेकिन मैंने अभी बोला था कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्रेफर करो ऐसा यूनिट्स में, इसलिए ऐसा यूनिट्स में सॉल्व करोगे तो 2 पाई आर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अभी किसी को कोई डाउट है तो भी आज पढ़ा हम लोगों ने उसमें? नो भैया। नहीं। नो भैया। चलो अच्छी बात है। आपने अभी क्या बोला? क्या क्या? आपने अभी क्या बोला? मैं पूछ रहा था कि कोई डाउट है क्या किसी को कोई भी चीज में जो हमने आज पढ़ा है? नहीं, उसमें डाउट नहीं है, बट आपने कुछ देर पहले वो जो 360 का आप बता रहे थे, आप क्या बता रहे थे? कि एक मिनट, कि 360 डिग्रीज को लिख सकते हैं 2 हेलो पाई क्लियर रेडियन। वॉइस नहीं आ रही किसी की। जान दे, मुझे वॉइस भैया में की वॉइस आ रही है ना। भैया आप बताओ ना प्लीज। अच्छा, देखो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था पता है, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई, 180 हाँ डिग्रीज इक्वल टू पाई, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 360 डिग्रीज इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा, है ना? हाँ तो एक सर्कल है, तो वो एक सर्कल है, तो इसका पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्रीज होता है। यस तो जब भी, तो मैं बस बोल रहा था कि L इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो जब भी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके पूरा घूम के वापस यहाँ पे एंड करेंगे, तो बेसिकली हम लोगों का लेंथ क्या हो जाएगा, इस सर्कल का सरकमफरेंस, है ना? सर्कल का पूरा हमने ऐसे गोल चक्कर मार लिया, तो इसको, ये सर्कल का पेरीमीटर होता है, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सरकमफरेंस बोलते हैं सर्कल के केस में। सरकमफरेंस को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये सी का वैल्यू क्या होगा, वो होगा आर इंटू थीटा, क्या है इधर 2 पाई, तो सरकमफरेंस आ गया 2 पाई आर। तो तुम लोगों ने सरकमफरेंस का बस पहले फॉर्मूला पढ़ लिया होगा कि सरकमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो ये ऐसे आता है सरकमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, इसीलिए क्योंकि एल इक्वल टू आर थीटा है, और यहां से ये डिराइव होता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। नो भैया। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। नेक्स्ट वीक का सेम टाइम तो नहीं होगा क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं, मैं फिर बाद में टाइमिंग डालता हूँ तो कौन से दिन पे होगा। ठीक है, ओके ओके भैया। चलो बाय बाय। भैया। बाय भैया। बाय बाय। भैया। बाय बाय। चलो बाय फिर। बाय बाय।